वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल हैं जिंदगी के, जो हर धर्म, हर सिद्धांत, हर धर्म, हर जाति और हर व्यक्ति के लिए, नॉट व्यक्ति बल्कि जीव मात्र के लिए है। जीव मात्र का मतलब पशु पक्षी के लिए भी, क्योंकि वो भगवान आत्मा है। जैसी आत्मा हम हैं वैसी ज्ञान उनमें है, वैसी चेतनता उनमें है जैसी हम में है। तो हम अध्यात्म की बात करते हैं, और अध्यात्म का मतलब वो स्पिरिचुअलिटी, जिन सिद्धांतों से हम इस संसार में रहने के साथ साथ इस संसार से मुक्ति की बात करते हैं। एक बात समझना, मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को जानते हैं, पर अलग अलग शब्दों में उसका प्रयोग करते हैं। ये जो संसार है, इस संसार में जो आता है उसकी दो गति हैं, या तो वो संसार का संसार में रहे या फिर वो संसार से मोक्ष में चला जाए। जो जिससे मोक्ष में जाने की बात करते हैं उसे कुछ लोग कहते हैं परमात्मा में लीन हो जाना। जब ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है उसका मतलब ही मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने का मतलब है कि हम मोक्ष में चले गए, हम परमात्मा के पास चले गए, उसका मतलब ही मोक्ष में जाना है। श्री राम भी संसार में ही तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की साधना आराधना की, कर्मों से मुक्ति प्राप्त की और वो मोक्ष में पधारे। और हर व्यक्ति, हर धर्म के में जो भी हम, जिन्हें हम अपनी देवता की और भगवान की संज्ञा देते हैं, मोरलेस कहानियां अलग हो सकती हैं, उनकी स्टोरी और उनके जीवन की घटनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन बात तो ये है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम भी मोक्ष में जा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि भगवान कोई जन्मते नहीं है, भगवान तो बनते हैं। और जो भगवान के जैसा कर्म करे, जो भगवान जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे चले, तो कोई भी व्यक्ति उनके जैसा बन सकता है। पर दुर्भाग्य तो ये है कि हमने उस गोल को भी गोल नहीं बनाया, हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। हम राम की पूजा तो करते पर राम के रास्ते पे चलने की बात नहीं करते। मैं भी 10 लक्षण में प्रवचन करने के लिए बाहर जाता हूँ 10 दिन को। तो मैं इस बार औरंगाबाद था, और औरंगाबाद के लोगों ने कहा कि भैया यहाँ जेल है और जेल में आपको चलना है कैदियों को उपदेश देने के लिए। तो मैं जेल गया उपदेश देने के लिए, मतलब वैसे जेल में नहीं गया, क्योंकि जिससे कह रहा था मैं जेल गया तो लोग समझते हैं। मैं उपदेश देने के लिए कुर्ता पजामा में जो ड्रेस उसमें गया, और वो जो लोग बैठे हुए थे 200-400 लोग, वे सारे अव्वल दर्जे के अपराधी थे, मतलब उन्हें उम्र कैद हुई थी। वहां पर एक बेल्ट होता है, येलो बेल्ट, ग्रे बेल्ट, रेड बेल्ट। उस बेल्ट समझ जाते हैं कि इनको उम्र कैद है और इसको 10 साल की है, ये हल्का अपराधी है, भारी है, उसे पहचान हो जाती है। तो वो सारे के सारे उम्र कैद वाले थे। तो मैंने उनकी एक ही कंडीशन रखी कि देखो भाई, मैं आऊंगा तो सही, लेकिन 2-4 पुलिस वाले मेरे साथ होने चाहिए। पता नहीं क्या, मतलब जो वो लोग हैं जिसने किसने किसी की मर्डर किया, इन्होंने हत्या की, खूंखार, और दिख भी रहे थे ऐसे। तो 4-5 पुलिस वाले थे, अफसर बैठे हुए थे, और मैं बात कर रहा था। चूंकि वो गणपति का समय था और सब लोग, अधिकतर लोग तिलक लगाए थे और पूजा करके आए थे, तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, और जो मैंने उनसे पूछी वो मैं आपसे कह रहा हूं। और मैंने उनसे कहा कि तुम अभी सब गणपति की पूजा करके आए हो, गणपति की पूजा हो या राम की पूजा हो, एक ही बात है। मैं उदाहरण राम का ले रहा हूं। तुम सारे राम की पूजा करके आए हो, भक्ति करके आए हो, घंटी बजा के आए हो उनके पास। लेकिन एक बात कभी सोची कि राम ने अपनी जिंदगी में जैसे जिए वैसे हम जी सकते हैं क्या? अगर हम राम जिस पथ पे चले, हम उस पथ पे चल सकते हैं या नहीं? राम जिस पथ पे चले उस पथ पे अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर राम की पूजा करना बंद कर दो। तुम अपने पिता की पूजा रोज करो, और जब पिता जो बात कहे उसे मानो नहीं, तो पिता की पूजा करने का मतलब क्या है? हम राम की कौन सी बात मान रहे हैं? हमने राम के जीवन को 1000 बार सुना होगा, और आजकल पंडितों के पास कोई और काम नहीं है राम कथा के अलावा।
वो भी इसलिए क्योंकि जो ज्यादा सुनी जाती है वो उसे वही सुनाते हैं, जो लोग ज्यादा जिसे पसंद करते हैं वे भी उसे वही सुनाते हैं। और इसलिए भी सुनाते हैं कि जितना इंटरेस्टिंग राम कथा है उतनी कोई और कथा नहीं है। और राम कथा इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी जिंदगी चैलेंजेस से भरपूर है। मैं बार बार ही कहता हूं कि तुम्हें ड्यू सीरीज जाने में जितने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तुम्हारी सीडी सबसे ज्यादा बिकेगी और सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। क्योंकि अरे तुम ऐसे चले गए तो स्टेज पर खड़े क्या, तो मैं गया, मैंने सोलर लेक स्पॉन्सर करी, सोलर लेक मेरी एलओवी पे ले गई, सारे लोग काम करने लग गए, मैं ड्यूटी चला गया। चैप्टर खत्म, 45 मिनट करोगे क्या? जो तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा वो सुनाओगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे और तब तुम्हारी स्पीच भी पावरफुल होगी। राम आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले और सबसे ज्यादा माने जाने वाले भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा चैलेंजेस से भरपूर थी, कि पूरी जिंदगी षड्यंत्रों का शिकार बने रहे और लोग उनकी जिंदगी सुनते रहे। और हम ये समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, हम ये समझते हैं कि हम राम की कष्टों भरी जिंदगी को सुनते रहेंगे तो हमें धर्म हो जाएगा। हम राम कथा सुनते रहेंगे तो हमें धर्म हो जाएगा। इसलिए हम रोज राम कथा सुनते हैं, टीवी पे सुने, चाहे फिजिकल सुने, चाहे किसी पंडित से सुने और चाहे किसी कथावाचक से सुने। लेकिन राम की कहानी सुनने से धर्म नहीं होगा। राम की कहानी में ये ढूंढना होगा कि प्रभु राम जब षड्यंत्रों के शिकार हुए, जिन परिस्थितियों से वे गुजरे, उस वक्त उनने क्या किया, क्या सोचा, क्या रिएक्ट किया, वो मुझे करना होगा, उससे धर्म होगा। हम वो नहीं सुनते, हम वो नहीं समझते, हम समझते हैं कि राम ने ऐसा किया, अरे बाबा राम सिया राम सिया राम। मैंने उन कैदियों से कहा कि तुमने सुना, कभी सोचा कि जब कैकई ने कह दिया राम से कि जाओ, दशरथ से कह दिया कि अब राम को वनवास करना है और ये राजगद्दी तो भरत को मिलनी चाहिए, और जब राजा दशरथ ने श्री राम से कहा कि तुम्हें ये राजगद्दी नहीं मिलेगी और तुम्हें वन की ओर जाना पड़ेगा, तब श्री राम ने क्या किया? सिर्फ इतना सा कहा ना, जो आ गया पिताजी। और अगर तुम्हारे पिताजी कह देते संदीप कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इनमें तुम 2 भाई हो तो तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं सारी की सारी छोटे भाई को देके जा रहा हूं, तो तुम क्या करते? क्या करते किताब? मैं उन कैदियों से कहा कि तुम्हारे पिताजी अगर कह देते ना तो तुम पिताजी का गला पकड़ लेते, क्योंकि इन 2 को तो निपटा ही चुके हो तुम। पिताजी का गला पकड़ लेते तुम। अच्छा, मुझे बोलने में चिंता नहीं थी क्योंकि पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो पिताजी का गला पकड़ लेते तुम। और जितने लोग यहां बैठे हैं इतने सभ्य तो हैं कि गला नहीं पकड़ते, लेकिन तुम ये तो जरूर पूछते क्यों, मुझे क्यों नहीं? ये क्या तरीका लगा रखा है? मैं क्यों जाऊं? कि कहीं को भेज दो, भरत को भेज दो, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या क्या कहते हैं ये तो सोचो। ये मेरा अधिकार है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। और फिर ये बोलते हुए पिताजी से, तो घर में जो राम का मंदिर बना ना, जय सिया राम जय सिया राम, कि राम प्रभु पिताजी को अकल दे दो कि मुझे भी आधा दे दे। अब राम कहे तो किससे मांग रहा है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया तो उससे कह रहा है कि आधा दे दो। क्या हो गया है हमें? राजस्थान में जगह महावीर जी, वहां लोग बच्चे मांगने जाते हैं कि भगवान बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे कर दो। तो महावीर कहते मैंने शादी नहीं की, मुझे पता ही नहीं है ये बच्चे होंगे कैसे हैं, और तुम मुझसे मांगने आया कि बच्चे दे दो। राम कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है बंटवारा किसे कहते हैं,
मुझे पता नहीं है कि पिता को जवाब कैसे दिया जाता है। मुझे पता नहीं है कि कैकेयी ने मुझे अगर निकाला तो मैंने कैकेयी के प्रति विद्वेष का भाव रखा, और तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हारे शत्रु को मैं मार दूं। कौन किससे क्या कह रहा है? लोग राम के मंदिर में गए और बोले भगवान मेरी पत्नी खो गई, पत्नी ढूंढवा दो। तो राम बोले पागल हो गया, मैं अपनी नहीं ढूंढ पाया, हनुमान के मंदिर में जा, मेरी पत्नी भी हनुमान ढूंढ के लाए थे और तू मेरे पास आ रहा है कि पत्नी ढूंढवा दो। सही जगह तो जाओ। तो राम ने भगत को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए थैंक यू वेरी मच, तो मैं सही जगह नहीं हूं तुम्हारे लिए, तुम किसी और के पास जाओ, हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे, कभी और काम हो तो वापस आना। ऐसा नहीं कहा चलो चलो मैं भी ढूंढवा देता हूं, मैं भी ढूंढ। मना करना तो सीखना पड़ा ना। हम उनसे कह रहे हैं लोग सीता मैया को याद करते हुए कहते हैं सीता मैया मेरी सास बहुत खराब है, मेरी सास को सद्बुद्धि दे दो। और सीता मैया कहती तू पागल है, मैंने 3 के साथ निभाया है, तू एक के साथ नहीं निभा सकती। इतनी सरल और सज्जन इसलिए हुई सीता क्योंकि 3 थी और हम एक के साथ नहीं निपट सकते। किससे क्या मांगने जा रहे हो संदीप जी, बोलो तो सही, किससे क्या कह रहे हैं? राम के मंदिर में जाके राम की पूजा कर रहे हैं और राम ने जो किया वो नहीं कर रहे हैं। राम भगवान बन गए और हम भगवान नहीं बन पाएंगे। वे मोक्ष चले गए, हम नहीं जा पाएंगे। मोक्ष जाने के लिए उन कर्मों को 2-3 तरह की बातें हैं। एक अच्छे कर्म हैं तो एक बुरे कर्म हैं, और तीसरी बात है उन कर्मों का नाश होना, ना अच्छे हो ना बुरे हो। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग में जाओगे जयराम, बुरे कर्म होंगे तो नरक में जाओगे, और ना अच्छे हो ना बुरे हो तो भगवान में जाओगे। मैं सारी बातें तो नहीं कह पाऊंगा 1 घंटे में, लेकिन कुछ फुलझड़ी तो छोड़ दूंगा, जैसे आपका दिमाग चलना तो शुरू हो कि यार ये हो कैसे सकता है, कैसे कर सकते हैं हम। परिस्थितियां तो गुजरेंगी, परिस्थितियां तो गुजरेंगी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे। परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी, आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति से हम कैसे गुजरेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उस पर निर्भर करेगा कि हमारे कर्म बंधन कैसे होते हैं। ये भी हो सकता था कि राम पिता से झगड़ा करते, ये भी हो सकता था कि प्रभु राम भरत जी से झगड़ा कर सकते थे, ये भी हो सकता था कि कैकेयी को श्राप देते कि तुम्हारा बुरा हो जाए, लेकिन कैकेयी को श्राप नहीं दिया सागर। क्यों? माफ कर दिया। ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है हम किसी को माफ कर देते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी कौन सी स्थिति होती है विशाल? सुनो, एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, जो संसार में जीतेगा वो मोक्ष मार्ग में हार जाएगा, और जो संसार में हार जाएगा वो मोक्ष मार्ग में जीत जाएगा। हमारी सारी दौड़ संसार को जीतने में लगी है। हम मोक्ष मार्ग को भूल गए, हम राम के पथ को भूल गए, हम महावीर के पथ को भूल गए, जो हमारे इष्ट देवता हैं जो मोक्ष में पधारे हैं उनके पथ को भूल गए। हम संसार की जीत में लग गए। मैंने कहा कि राम ने माफ किया। हमने जिंदगी में कितने बार माफ किया और कितने बार बदला लिया? श्रीदास, रावण को जीत गए राम। मैं भी मतलब छोटा मोटा कथावाचक नहीं हूं, पूरा कथावाचक हूं। जैसे मल्लिका जी मैं कह रहा हूं, श्री राम रावण को जीत गए। कितनी बड़ी जीत थी? पूरी लंका उनके हाथ में थी। अश्विन
तुम्हारे पास ऐसा होता तो क्या करते? तुम जीत जाते तो क्या करते? बोलो, कौन बोलेगा? एनएम पाटिल, तुम अगर जीत जाते तो क्या करते? लंका पे राज करते? क्योंकि हम जीते हैं ना आकाश, हम जीते हैं और सारी सेना हमारी है, लोग हमारे हैं, तो जीत हमारी है ना, हम लंका पे राज करते हैं। पर राम ने कहा कि मैंने रावण को इसलिए नहीं हराया कि मुझे लंका को जीतना है, लंका पे राज करना है। पर्पज वॉज क्रिस्टल क्लियर, 100% फोकस्ड, क्लियर कट पर्पज है, फोकस बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। मैंने राम से युद्ध किया जरूर, पर इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लंका पे विजय प्राप्त करनी है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी पत्नी सीता को वहां से छुड़ाना है। ये मुझे राजपाट नहीं चाहिए, और ये इसका कारण विभीषण तुम हो, तुम ना होते तो शायद ये ना होता, और असली भाई भी तुम हो। तो विभीषण को छोड़ छाड़ के और राम लौट के आ गए। हमें अगर ये मिल जाता तो हम क्या करते? मैं कहीं ये कह रहा था तो कोई मुझसे बोला, शंकर लाल, कि भैया क्या आप लंका की बात कर रहे हो? हम यहाँ से बाहर जाएंगे और 500 का नोट मिल जाएगा ना तो भी जेब में रख लेंगे। आप बात कर रहे हो कि लंका को छोड़ दिया, हमसे 500 का नोट नहीं छूटा जाता। और हम राम के पुजारी बने। 500 का नोट उठाना भी लोभ है और लंका पे राज करना भी लोभ है, दोनों में फर्क नहीं है। राम ने उस लोभ कसाय को जीता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा पर्पज था सीता को ले जाना, मैं सीता को लेके जा रहा हूं, ये राज तुम संभालो, जिसको संभालना हो संभाले, ना संभालना हो ना संभाले। रावण को मारा जरूर होगा, पर उसके लिए क्रोध कसाय नहीं थी राम के पास। अगर क्रोध होता और बदला लेने की भावना होती तो वो लक्ष्मण से नहीं कहते कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, जाओ उसके चरणों में बैठ के उससे कुछ विद्या ले लो, ध्यान रखना सिर की तरफ मत बैठना, क्योंकि सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं पैरों की तरफ बैठा जाता है। भगवान संदेश समझ आ रही है बात? अगर राम को क्रोध होता रावण के प्रति और रावण के प्रति में बदला लेने की भावना होती तो एक बात कहते, और हमें क्या क्रोध है कि मेरी अपलाइन ने मेरे साथ ये कर दिया, डाउनलाइन ये कर दिया, तो क्रोध से फट जाते हैं, लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा अपलाइन ने नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा डाउनलाइन ने नहीं किया तो हम क्रोधित हो जाते हैं और फिर राम की पूजा करने नहीं लगे। इसलिए राम भगवान है और संसार के हम संसार में रह जाएंगे। वो इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि उन्होंने रावण को मारा, ध्यान से सुनना, वे भगवान इसलिए हैं कि भले ही उन्होंने रावण को मारा लेकिन उनके अंदर रावण को मारने की ना भाव थे, ना उसके प्रति होने वाला क्रोध कसाय थी, ना उतनी तीव्र उनके मन में उसके प्रति विद्वेष था। पर्पज क्लियर था, सीता को लाना है। उस प्रोसेस में राम की डेथ हो गई, युद्ध हार गया रावण, ये जीत गए, ये अलग बात है। समझ आ रही है सर? रावण की पर्पज रावण की हत्या, हमने क्या सोचा है, अच्छा राम इसलिए भगवान होगा क्योंकि रावण को मारा? नहीं, राम इसलिए भगवान नहीं हुए क्योंकि रावण को मारा, राम इसलिए भगवान हुए क्योंकि रावण को मारते वक्त भी उनके मन में उसके प्रति विद्वेष नहीं था और क्रोध कसाय नहीं थी, अंदर शांति का झरना बह रहा था, लेकिन सीता को लेके आना था। इसलिए राम हार गया, रावण हार गया, रावण की हत्या हो गई, रावण की मौत हो गई, राक्षसों का सर्वनाश हो गया। वो बाई प्रोडक्ट था, पर्पज जो नहीं था। हमारी सोच हमारे जैसी हो गई है।
और हम ऐसे हो गए कि राम ने रावण को मारा है तो मैं भी दुनिया में बेकार आदमी को मार डालूंगा। हम भी सर्वनाश कर देंगे। श्री कृष्ण ने सोचा था कि वो कौरवों का सर्वनाश हो जाए? नहीं सोचा था। वे अपने काम में लगे थे, बहुत समझाया था, बहुत बताया था, नहीं माने तो क्या करें, युद्ध हो गया। तो उस वक्त भी उनकी हत्या का भाव, उनको मारने का भाव, परिस्थितियां तो गुजरेंगी, इंपॉर्टेंट है कि उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे। परिस्थिति तो गुजरी के सीता चली गई, परिस्थिति तो गुजरी के कौरवों ने कह दिया कि हम तुम्हें एक गांव भी नहीं देंगे। परिस्थितियां तो आई, लेकिन उन महापुरुषों ने उन परिस्थितियों से कैसे गुजरे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इससे निर्णय होता है कि तुम्हारे कर्म बंद कैसे होंगे या कर्मों का नाश कैसे होगा। जैन दर्शन में एक महावीर भगवान हुए हैं और उससे तीर्थंकर हुए हैं, उससे पहले भगवान हुए हैं पार्श्वनाथ अपने ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में मग्न थे, और उनके पूर्व भव का कोई बैरी कमठ आया और उसने पत्थरों की बरसात उनके ऊपर कर दी। परिस्थितियां तो गुजरेंगी, लेकिन आप उन परिस्थितियों से कैसे गुजरोगे। शक्ति और ताकत उनके पास भी उतनी थी कि वे कमठ को जवाब दे देते। शक्ति और ताकत तो उनके पास भी थी कि वे कमठ को सबक सिखा देते। शक्ति और ताकत तो उनके पास भी थी कि वे और देवताओं को इसका स्मरण करते और वो कमठ को निपटा देते। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये विकल्प भी नहीं आया कि कमठ उनके ऊपर बारिश कर रहा है पत्थरों की, ये विकल्प भी नहीं आया। इसलिए वे भगवान है कि सो क्रोध कसाय भी नहीं उत्पन्न हुई, गुस्सा भी नहीं आया, विकल्प मात्र नहीं आया कि मैं इसके साथ बदला ले लूं। इसलिए भगवान है वो दशरथ। इसलिए नहीं। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लगता है, अगर कोई मुझे थप्पड़ मार दे और मैं चुप रह जाऊं तो मुझे लगेगा मैं तो हार गया। और पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थरों की बारिश हो गई सागर, वे हारे के जीते। राम को घर से निकाल दिया, राम हारे के जीते। राम को की सीता को ले गए, राम हारे के जीते। मैं पूछ रहा हूं, मैं संसार में अगर हारा हुआ दिखाई देता हूं, मतलब मैं मोक्ष मार्ग में जीत गया। और जो मोक्ष मार्ग में हारा हुआ दिखाई देता है वो संसार में जीत गया। राम संसार में हार गए लेकिन मोक्ष मार्ग में जीत गए, और रावण संसार में जीत गया इसलिए मोक्ष मार्ग में हार गया। हमें कहां जीतना है, हमारी जीत कहां है, हमारी जीत के पैरामीटर क्या है। हसमुख पटेल, क्या जीत के पैरामीटर है? जिसे हम कहते हैं, कल तक हम बात कर रहे थे कि सफलता के पैरामीटर क्या है। मैं आज पूछता हूं कि हमारी जीत का पैरामीटर क्या है। संसार में रहना हमारा जीत का पैरामीटर है या मोक्ष मार्ग में चलना हमारा जीत का पैरामीटर है? लोगों को माफ करना हमारा जीत का पैरामीटर है या किसी ने ईंट मारी हम उसे जवाब पत्थर से दे दें, ये हमारा जीत का पैरामीटर है? संदीप जी, समझ आ रही बात? जितने समझ पा रहे हो, 4 लोग तालियां बजाएं और हम अहम में मर जाएं, ईगो हमारे ऊपर आ जाए, ये जीत है। या 4 लोग प्रशंसा करें, पूरा हिंदुस्तान चिल्लाता रहे और हमें अहम का रंच मात्र भी भूल ना चढ़े, हम और विनम्र हो जाएं, ये जीत है। आप अगर अहम में चढ़ गए तो आप संसार में जीत गए पर मोक्ष मार्ग में हार गए। लेकिन अगर आपकी मान कसाय और खत्म हो गई तो संसार में आप हारते हुए दिखाई दोगे लेकिन मोक्ष मार्ग में जीत जाओगे। राम मोक्ष मार्ग में जीत गए, संसार में हार गए। रावण संसार में जीत गया, मोक्ष मार्ग में हार गया। कमर संसार में जीत गया पर मोक्ष मार्ग में हार गया। और पार्श्वनाथ संसार में हार गए, वो मोक्ष मार्ग में जीत गए। किसकी कहानी सुननी है, किसकी सुननी है? टिट फॉर टैट नहीं करना है, इसलिए कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट वाले संसार में जीते हुए महसूस होते हैं
वे जो मोक्ष मार्ग में हार जाते हैं और जो टिट फॉर एजिटेड वाले होते हैं, जो संसार में हारे हुए दिखाई देते हैं, वे जो मोक्ष के मार्ग में जीत जाते हैं, वे भगवान के पथ पर चलते हैं और भगवान जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर चल जाते हैं। हाँ, इस क्षणिक जीत मतलब हमें संसार में जीती हुई दिखाई देती है। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं नहीं 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 हम कोई भगवान छोड़े ही हैं। तुम भगवान नहीं हो, इसलिए तुमको समझा रहे हैं कि भगवान के रास्ते पे तो चलो। ये कहानियां क्यों सुनाई जाती है सिद्धार्थ? इसलिए कि हमें लर्निंग मिले। परिस्थितियां तो गुजरेंगी, लेकिन हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी बैठे हुए थे, उनका असिस्टेंट प्यारेलाल आया कि बापू अंग्रेज आ रहे हैं और आपको जेल में ले जाएंगे। बापू ने पूछा कितने बजे? कि 3 बजे। कितनी देर है? कि आधा घंटा। तो बापू बोले जरा मैं झपकी ले लूं? क्या कहा? मैं जरा झपकी ले लूं? सीधर भगवान ना करे कोई तुम्हें जेल में ले जाने के लिए आए और तुम्हें खबर आ जाए कि जेल में जाना है और तुम कह सकते हो जरा मैं झपकी ले लूं? हाँ, बोले पापा से बात करो, वकील हैं। Look at the coolness। क्यों? क्या जो होना है वो तो होगा, हम क्या कर लेंगे। और सुनो, जब पुलिस वाले आए बात यही खत्म नहीं हो गई, उनको गाड़ी में बैठा दिया। तो गाड़ी में जैसे ले जाने लगे तो बोले जरा रुकना 1 मिनट। पुलिस वाले रुक गए। तो उनकी जो वो थी ना असिस्टेंट, 2 लड़कियां, एक को बुलाया जाओ, सुनो बिरला जी के यहाँ से 25 पैसे मंगा लेना, बकरी का दूध ले गए थे, उधार है उनका। अरे बापू तुम जेल जा रहे हो, तुम्हें 25 पैसे की पड़ रही है, क्योंकि बिरला जी के दूध गया था बकरी का। क्या चल रहा था उनके दिमाग में? तो हमारे साथ होता तो क्या चलता? कर्म इस बात से नहीं बंधते हैं। सुनो, हर बात में कई बार ये बात समझाइए, एक है कर्म का उदय और एक है कर्म का बंध। उदय वो है जो वर्तमान में तुम्हारे पास परिस्थिति आई है, और बंध है कि उस परिस्थिति से तुम कैसे गुजर रहे हो, उससे बनेगा नया कर्म। ये जो वर्तमान में जो कर्म आया है, उदय आया है, जो परिस्थिति बनी है, ये पूर्व में जो कर्म किए थे उनका आया है उदय। लेकिन इस जो उदय आ गया ना, अब इससे हम कैसे गुजर रहे हैं, इसे कैसे पास ऑन कर रहे हैं, इसे कैसे क्रॉस कर रहे हैं, इसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आगे के कर्म कैसे बनेंगे। जो पीछे पास्ट टाइम में कर्म बन गया उनको चेंज कर सकते हैं? नहीं। जो हो चुका उसको बदल सकते हैं? नहीं। वो जो हो चुके वो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति से मैं कैसे पास ऑन होऊंगा, इसमें कैसे क्रॉस करूंगा, मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूंगा, मेरा रिएक्शन डिसाइड करेगा कि मेरे आगे के कर्म कैसे बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट, हाँ ढंग से बजा लो एक बार। क्या इंपॉर्टेंट? यही मैं कहने जा रहा हूँ। इसलिए तो कुछ लोग बजा पाते हैं, फिर वो सोच में रह जाते हैं, तो ताली छूट जाती है। इंपॉर्टेंट वो परिस्थिति नहीं है, ध्यान से सुनना। ये रूल लिखे ना बोल्ड लेटर में, इंपॉर्टेंट परिस्थिति नहीं है जो घट रही है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जो मैं उस परिस्थिति में कर रहा हूं। नहीं समझ आया? समझाओ। प्रदीप्ता बोलो, क्या बोलो? माइक देना पीछे, सर्वज गौरव कहां गया? माइक देना पीछे प्रदीप्ता को। क्या समझे, बोलो। सर परिस्थिति जो भी होगा उससे हमें होगा नहीं, जो हो रही है। हाँ,
वो उससे पुण्य बनता नहीं है, जो हम रिएक्शन करते हैं उससे पुण्य बनता है। पुण्य पाप, पुण्य पाप ही तो बनेगा। पुण्य भी बन सकता है, अच्छा रिएक्शन करेंगे तो। हाँ, अच्छा रिएक्शन से पुण्य भी बन सकता है। राइट सर। पाप ही तो बोलो, सही reaction। पाप भी तो बोलो। पाप भी हो सकता है अगर हम गलत सिर्फ पाप बोलने में reaction- डर लग रहा है। गुड, समझ में आई कि नहीं? जरा बोलो, क्या समझ में आया? जरा भाई क्या समझे, बोलो। परिस्थिति जो भी है, उस परिस्थिति का आपके विचार, आपके भाव कैसे है उस समय में? अगर आपके भाव नकारात्मक या कुछ भी चीजें है तो उस प्रकार क्या पाप बंदेगी आपको न करो। आपने उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट किया, समझ में आया? रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया, मैंने क्या प्रतिक्रिया दी। एग्जाम्पल कौन बोलेगा? कोई एग्जाम्पल बताओ, एनीबॉडी? कोई एग्जाम्पल बताएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ क्या एग्जाम्पल है जो मैंने बात की, इससे कोई एग्जाम्पल दो, अपनी जिंदगी से घटा हुआ दो। चलो, जैसे कोई अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है, गलती से कोई सामने आ जाता है, और उस परिस्थिति में हम उसके यहाँ पे क्या रिएक्ट करते हैं। अगर हमने उससे गुस्सा किया कि तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का कांच टूटा या जो भी है, हेडलाइट टूटी, तो वहाँ पे हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उसको स्माइल दिया, कोई बात नहीं होता है, तो वहाँ पे हम क्या बांध रहे, पुण्य बांध रहे वो या पाप बांध रहे वो हमारे ऊपर। गुड, वेरी गुड, गुड गुड एग्जाम्पल। गाड़ी तो ठुक गई, अब मेरा जो रिएक्शन है, अगर मैंने क्रोध किया तो मुझे क्रोध कसाई हुई तो क्रोध के कर्म बंधे, क्रोध कर्म बंधा तो पाप बंधा। और अगर मैंने मुस्कुराया तो मैं शांत रहा तो मुझे क्रोध नहीं किया, तो कसाई नहीं हुई। जैसे ही मैं शांत रहा, मैं पीसफुल रहा, तो वो जो कसाई होनी थी वो कसाई नहीं हुई। वो जो क्रोध के कारण जो परिणाम खराब होने थे वो नहीं हुए, तो पाप नहीं बंधा ना। तो गाड़ी ठुकने से कोई संबंध ही नहीं है, संबंध तो रिएक्शन से है। क्योंकि तो ठुक चुकी, और ठुकी क्यों? क्योंकि पूर्व में मैंने ऐसा कोई पाप किया था, उसके कारण ठुकी। अब मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं पाप के ऊपर पाप चढ़ा रहा हूं, या पाप को मैंने डायल्यूट करके पुण्य में कन्वर्ट कर दिया, या मैंने इसके आगे की बात कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा पार्श्वनाथ जैसा और राम जैसा, कि ठुक गई कि नहीं ठुक गई, हुआ कि नहीं हुआ, मैं साक्षी भाव में आ गया, मैं सिर्फ जानने वाला बन गया, तो मैं भगवान के पथ पर चल पड़ा। पुण्य और पाप तो संसार के कारण रहे ना, अच्छा या बुरा तो संसार में रहा ना, लेकिन मैं साक्षी भाव में आ गया। अच्छा ठुक गई, असर ही नहीं पड़ा, नहीं ठुकी, असर ही नहीं पड़ा, तो मैं उससे भी ऊपर पहुंच गया। जो तीसरी बात है, मैं भगवान के पथ पर पहुंच गया। ना पार्षद को अच्छा लगा ना बुरा लगा, ना राम को अच्छा लगा ना बुरा लगा। जो परिस्थिति घटी उसे शांत भाव से भोगा और उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसी थी, तो ये भगवान के पथ पर चल पड़े। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं रिएक्शन बुरा कर रहा हूं तो पाप का कारण है, मैं अच्छा कर रहा हूं तो पुण्य का कारण है। और रिएक्शन ही ना करूं, न्यूट्रल हो जाऊं, तो साक्षी भाव है, वो भगवान का मार्ग है। बोलिए बोलिए। मैं प्लान के लिए इलाहाबाद से बीदर जा रहा था। रास्ते में एक सडनली टिप्पर वाला यू टर्न ले लिया और मेरी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी टाटा की, इसलिए किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ बहुत सारे लोग उसको मतलब ड्राइवर को पकड़ के मारने के लिए दौड़े थे। लेकिन भैया थैंक्स बोलता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया। इन भावों का ऊपर क्या होगा इस सीरीज सुन के। जब दूसरे लोग वो ड्राइवर को मारने के दौड़े तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के मैं खुद उन लोगों को रोका, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, वो जानबूझ के तो किया नहीं है। जो हमारे किस्मत में होना था हो गया, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बचना था बच गए। फिर इतना सुनने के बाद में वो खुद अपने मालिक को फोन करके, भैया आपका जो भी खर्चा हुआ इतना सारा तो नहीं दे सकता हूँ, बस मेरे से 10,000 की मदद हो सकती है करके उस टाइम पे 10,000 रुपये दिया। लेकिन एक्सीडेंट हो गया, ये सब दिमाग में नहीं था, बस इतना ही खुश था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं बच गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर आ, पीछे पीछे जल्दी 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 दौड़ के। सर मैं मराठी में बोलता हूँ। हाँ बोलो, मराठी बोलो, मैं समझता हूँ।
बोलो बोलो. माझी बायको सीता जर पाहिजे असेल सीतेसारखी तर मला राम बनावं लागेल. क्या बात कही है, क्या बात. इन्होंने कहा है अगर मुझे सीता जैसी बहन चाहिए तो राम बनना पड़ेगा. कौन सा वाला राम? भगवान राम या दुनिया भर के चैलेंजर जिनके पास आए वो राम? सर मैं लोडिंग व्हीकल चलाता हूँ, तो सिटी में जब भी हम लोडिंग व्हीकल चलाते हैं तो सडनली कोई अगर सामने आ जाता है तो बहुत ही अपशब्द निकलते हैं मुँह से. पहले निकलते थे जब तक गोकर्ण अटेंड करने से पहले. गोकर्ण में मैंने कर्म बंधना सुना था आपके मुँह से, तब से अब कोई सामने वाला अगर गाली भी देके जाता है थैंक यू भैया बोल के निकल जाता हूँ. Very nice, good. So, बोलिए. जय श्री कृष्ण. मेरा अभी ये सेम जो उन्होंने अभी टाटा की गाड़ी का बोला ना, वो रिसेंटली अभी भी मेरी गाड़ी हॉस्पिटल में ही है, तो उसमें मेरा ड्राइवर चला रहा था, मैं बाजू में बैठा था, पीछे मेरे 2 लेबर बैठे थे. अभी ट्रैफिक भी इतना था तो स्पीड भी इतनी नहीं थी, बट एक टेम्पो वाला बहुत स्पीड में आके मेरी गाड़ी के आगे ब्रेजा थी, दोनों के बीच में 10-12 फीट का डिस्टेंस था, वो बीच में आ गया और सडनली उसने ब्रेक लगा दिया. मेरी गाड़ी उसके पीछे टूट गई, आगे वाले से उसकी टेम्पो टूट गई. तो इतनी डेंजरस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ कि एयरबैग दोनों की, ड्राइवर की और मेरी दोनों की एयरबैग भी निकल गई. सेम टाटा की गाड़ी थी, हमको कोई भी कुछ टच भी नहीं हुआ इतना. और बाहर निकल के तुरंत मैंने यही बोला एक हंसते हंसते कि चलो हमको तो कुछ नहीं हुआ है, ये भगवान की कृपा है. और गाड़ी में, अपनी गाड़ी में एयरबैग निकली, वो देखने का मजा जो आया वो कभी नहीं आता, क्योंकि ये मैंने किसी और की गाड़ी में भी ऐसे एयरबैग निकलती नहीं देखी थी, पर ये देखी तो मुझे बहुत बढ़िया लगा उस दिन. लेकिन क्या धारे किससे गाड़ियों के ठुकने के लिए क्या? नहीं पति के ठुकने का कोई किस्सा नहीं है किसी के साथ? माइक दे दो. उसका क्या कहना, गाड़ी की मत बोलना, गाड़ी के अलावा बोलना कोई. सब गाड़ी तगड़ा क्या? हाँ सर हमारा ट्रेन था, मेरा हिल स्टेशन था राजस्थान में, और बड़ा हिल स्टेशन था, सब फाइनल हो चुका था. दादर से हमारी ट्रेन थी, दादर से थी, हिल स्टेशन था. हाँ तो ट्रेन दादर से थी. हाँ सर हिल स्टेशन था. अभी चेंज करना है. अब नहीं होगा ना. तो हमारा ट्रेन था दादर से, हम लोग टाइम पे पहुंचे थे, बट दूसरी जगह से था. और मिस्टर साथ में थे, मेरी फ्रेंड भी साथ में थी. तीनों की ट्रेन छूटी और दोनों टेंशन में. बोरेवली से लेते हैं, वहाँ भागे, वहाँ से ट्रेन चली गई. बट मैंने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ तो होगा, और जाना जरूरी था. फिर हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर बस ली राजस्थान. और जो वहाँ पे मतलब मेरा जो सेशन था सुपर गया. 1.5 लाख का मेरा वहाँ पे टर्नओवर हुआ. वो कभी हुआ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने क्या रखा, एक जो भगवान करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं, कुछ तो अच्छा होगा. गुड, वेरी गुड. पॉइंट ये है कि पशुपति अब कोई ऐसा किस्सा नहीं था. हाँ तू बोल ले बेटा, ये इसको कुछ बोलना है, जाओ उसके पास. अरे ऐसा कोई नहीं बता सकता है कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी मेरे पिताजी ने मेरे भाई को दे दी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, ठीक है, ठुकना गाड़ी के, अब इससे थोड़ा ऊपर तो उठाओ. हाँ गुड मॉर्निंग. मेरा एक दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने कहा कि आप जाओ, कल मेरी ही गलती होगी, मैंने उनको जाने दी. यहाँ पे आने सर गुड मॉर्निंग. यहाँ पे आने के एक दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से, बाइक से, रोड ऊपर ये आ रहा था. तो साथ में वो भाई जी ने आगे लड़की भी बैठाई थी. सब लोग मतलब उनको रोक के दौड़े मारने के लिए, इससे सर पे चोट लग गई, इसमें चोट है.
तो ये बोला कि उनको जाने दीजिए, मेरी ही गलती होगी, इसीलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। बहुत बढ़िया, very good। ये गाड़ी के खतरे थोड़ा ऊपर उठो, प्रॉपर्टी पर आओ, प्रॉपर्टी पर आओ, अपना ही डाउनलाइन पर आओ, जिंदगी में सुबह से शाम तक होने वाली जो घटनाएं हैं। हाँ, मेरा नाम भारती भट्ट है, मैं राजकोट से आई हूँ। सर, आपने बोला ना जो बंटवारे की बात, वही बताने जा रहे हैं। 1 साल से पहले हमारे घर का बंटवारा हुआ, 2 भाई है। तो मैं पहले से राजकोट में रहती हूँ, 2 साल ससुराल में रही, बाद में रही। जब भी सास ससुर बीमार होते थे तो मैं बोलती थी कि यहाँ आ जाओ, राजकोट बड़ा सिटी है, हमारा सिटी तो कोडीनार है, वहाँ पे हमारा वतन है। तो वहां से यहाँ सास ससुर आते ही थे, मैं इनकी सेवा करती थी, सब कुछ करती थी। पर जब बच्चे हो जाते थे तो फिर मेरे साथ झगड़ा करके चले जाते, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं रोती थी, बहुत करती थी, कभी कभी तो मैं डिप्रेशन में भी आ जाती थी। बहुत होता था कि मेरी ही कुछ गलती है, मेरे ही कर्म में कुछ गलती है कि मैंने कुछ काम किया होगा, इसीलिए मेरी सेवा में कुछ अधूरा रह गया होगा, इसीलिए ये सब होता है। फिर 1 साल पहले की बात कर रही हूँ कि हमारा बंटवारा हुआ। मेरी सासू माँ को मैंने बहुत समझाया, ससुर तो चले गए हैं 7 साल से, तो सासू माँ को समझाया कि आप मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। तो सासू माँ ने बोला कि नहीं, मैं तेरे साथ रहने के लिए नहीं आऊंगी, तू बुरी है, ऐसी है। मेरी माँ 5 साल से चली गई है, मेरी माँ को भी बहुत सारी गालियां दी, मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत, मतलब मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरा बच्चा 12वीं कक्षा में था, स्कूल में से फोन आया कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपका बच्चा डल हो जा रहा है, साइंस में था, रिजल्ट कम आएगा, ऐसा सबने बोला। तो फिर बाद में, और एक लेडीज के कैरेक्टर के ऊपर जब बात आती है ना, तो बहुत बुरा लगा। मेरे कैरेक्टर के ऊपर भी बात की ससुराल वालों ने, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मेरा हस्बैंड मेरे साथ था, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, जो भी जैसा बोलने दो, कोई चीज नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तब धीरे धीरे करके मैं ठीक हुई, फिर ये बिजनेस में आई। हार्दिक भाई का थैंक यू बोलूंगी। हार्दिक भाई, मेरे को बहुत सारी बीमारियां आ गई, कोलेस्ट्रॉल, वो सब, हार्दिक भाई ने मेरे को बहुत सारी मदद की, हेल्प की। पर एक बात बोलूं, 1 साल के बाद मेरी सासू माँ गिर गई। उनका ये जो पैर का गोला होता है ना, वो टूट गया, उनका ऑपरेशन करवाना था। तब मेरी सासू माँ ने कभी 1 ईयर में मेरे को कभी फोन नहीं किया। फिर मेरी सासू माँ ने मेरे को फोन किया, बेटा क्या कर रही है? मैं बोली मम्मी मैं अच्छी हूँ, आप क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि बेटा मैं गिर गई हूँ। तो मैं बोली मम्मा कैसे गिर गई? मेरी माँ तो चली गई है। तो मैं बोली मम्मा कैसे गिर गई? तो वो बोले कि बस ऐसे ही मैं काम कर रही थी तो बेड से गिर गई मैं, तो मेरे को क्या करना है? मैं बोली मम्मा आप एक काम करो, आप वहां से दवाई कुछ लेके फिर यहाँ आ जाओ। मेरे को पता तो नहीं था कि गोला मुंह टूट गया। तो मैं बोली यहाँ पे आ जाओ, रेस्ट करना, मैं हूं ना यहाँ पे। तो बोले कि ठीक है। फिर मेरे जेठ आए और इनका वहां पे हुआ कि ऑपरेशन होने वाला है। तो फिर वो सब मैंने बोला कि राजकोट में आ जाओ। मेरी ननद का फोन आया, भाभी मैं नहीं बोलूंगी कि आप मेरी माँ की सेवा करो, क्योंकि मेरी माँ ने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मेरी सासू माँ है पर मेरे हस्बैंड की तो माँ है, मेरी माँ चली गई है तो इतना दुख होता है। वो मेरे को पता है कि माँ चली जाए तो कितना दुख होता है। तो मैं जिनसे प्यार करती हूँ, मैं जिनसे लव करती हूँ, उनको ये दुख मैं क्यों दूं? मैं करूंगी। और मेरी फर्ज भी है, एक बहू होने के लिए मेरी एक फर्ज भी है कि सासू माँ की सेवा करूं। फिर ये 1 ईयर से मेरी सासू माँ यहाँ पे है और सिर्फ मेरी सासू माँ को डायबिटीज
मैंने मेरा कर्म किया। बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। देखो अब इसी बात को हम सिद्धांत में घटित करो। नो टिट फॉर टैट, टिट फॉर एडिटिव, राइट। जब हम बात करते हैं इसकी, फिर इन्होंने जो परिस्थिति घटी, परिस्थिति तो आई, पर हाउ टू रिएक्ट, जैसे को तैसा करते, ईट का जवाब पत्थर से देते, कैसे रिएक्ट किया। ये रिएक्ट अगर गलत तरीके से करती तो तकलीफ किसको होती? खुद को। क्रोध किससे होता? जो कसाएं होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार शत्रु, जो सीपी में आप सुन रहे हो, वो जो चार शत्रु है ना, उससे सामने वाले को तकलीफ हो ना हो गारंटी नहीं है, पर इस बात की गारंटी है सबसे पहले अपने को तकलीफ होती है। क्रोध आया, तकलीफ किसको होगी दीपक? खुद को होगी ना। इनने सासू माँ की जो सिचुएशन बनी उस पे क्रोध करती तो सासू तो जैसी थी वैसी थी, खुद को परेशानी होती कि नहीं? खुद परेशानी में होती कि नहीं? खुद को तकलीफ होती, खुद को अपने पे प्राउड फील नहीं होता ना। लेकिन जैसे सासू ने कुछ भी किया कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कहीं भी सास थी, कि से बुरी तो नहीं है तुम्हारी सास, तो भी सीता ने क्या कहा? मां आपकी जैसी आज्ञा, और चली गई। पछताई के गई सीता नहीं, शांत कौन रहा? सीता, के गई नहीं। तकलीफ में कौन रही? के गई, सीता नहीं। हाउ टू रिएक्ट? अगर आपकी सास ने कुछ गलत कर दिया और आपने उसे रिएक्ट किस तरीके से किया, माफ कर दिया, तो शांति में कौन है? आपके वो, आप शांति में हो। आपने माफ नहीं किया, आप क्रोध में हो, आप क्रोध में हो, तो तकलीफ में आप हो, परेशानी में आप हो, सास नहीं। अपना ही डाउन से पंगा हो गया, तकलीफ में आप हो। हाउ टू रिएक्ट? हमने प्रतिक्रिया कैसे दी? हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। वो गलत करा तो मैं गलत करूंगा, इसका मतलब कि मैंने अपने स्वभाव को उसमें कन्वर्ट कर दिया। हम गुलाम हो गए हैं, हम गुलाम हो गए, गुलाम। कोई भी आदमी हमारे मस्तिष्क में कंट्रोल करता है और हमें डिस्टर्ब कर देता है। किसी ने कोई भी रिएक्शन किया, किसी ने कोई भी एक्शन किया, हम परेशान हो गए, तो हम उससे गुलाम हो गए। कोई भी व्यक्ति हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है और हमें परेशान करता है। क्या औकात है, क्या मजाल है किसी आदमी की? और एक आदमी नहीं है, हजारों लोग हमारे दिमाग के अंदर घुस के हमें कंट्रोल करते हैं। हम गुलाम हो गए उन सबके। हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे फिर? कैसे जिएंगे हम अपनी जिंदगी? मैं अपनी जिंदगी प्रिंसिपल देख जीता हूं, मैं अपनी जिंदगी सिद्धांतों में जीता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे से कोई मेरे से चीजों को छिन जाने में और चीजों को छोड़ देने में बहुत बड़ा फर्क है। मेरे से कोई चीज छिन जाएगी, मुझे तकलीफ होगी और मैं चीजों को छोड़ दूंगा तो मैं गौरवान्वित महसूस कर दूंगा। चीजें मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जाओ, तो मैं गौरव में हूं, मैं शांति में, मैं पीस में हूं। तो मुझे लगता है इन्होंने मेरी चीज छीन ली, मैं परेशानी में हूं। दुनिया में एक दिन सब छिन जाने वाला है। मौत का नाम, मौत की परिभाषा सिर्फ यही है, जो एक साथ सब कुछ छूट जाए उसका नाम मौत है। धीरे धीरे छूटे उसका नाम मौत नहीं है। आज मेरा फोन गिर गया, आज मेरा पेन गिर गया, आज 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ये तो जिंदगी है। लेकिन सब एक साथ छूट जाए उसका नाम मौत है। तो कोई छूटे क्यों? नहीं छोड़ देता हूं ना, मैं छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। और मैं कैसे गुलाम हो सकता हूं किसी व्यक्ति का? कोई मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? कोई मुझे क्यों परेशान कर सकता है कि वो मुझे कंट्रोल करे, मैं उसके कंट्रोल में आ जाऊं? ये संभव नहीं है। इसलिए हाउ टू रिएक्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं उस परिस्थिति को कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। परिस्थिति तो परिस्थिति है, पर मेरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं शांति से पास ऑन कर रहा हूं या मैंने उसमें कसाय का पुट डाल दिया, अपने चारों शत्रुओं का पुट डाल दिया और मेरा रिएक्शन बिगड़ गया। मैं जो एग्जांपल देता हूं कि एक
एक रेस्टोरेंट में किटी पार्टी चल रही थी दोपहर में, और कुछ बिमला, शीला, शकुंतला, माया, ये सब वहाँ बैठी हुई थी और कॉफी पी रही थी। दोपहर की जो किटी पार्टी होती है लेडीज की, उस तरह का आप रेस्टोरेंट में चले जाओ तो आपकी तो आफत है, क्योंकि वो जो उनकी जो वार्तालाप चलता है वो कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपने अपनी बोलते रहते हैं। तो इतने में कॉकरोच आया और वो बिमला के यहाँ बैठ गया। बिमला को पता भी नहीं है, तो शीला उसको देखे, बिमला अब उसको ही बोल, ये ना, ये कितनी भी महारानियां बन जाए, झांसी की रानियां बन जाए, महिलाएं कॉकरोच और छिपकली से इतनी डरती हैं जैसे कोई अमेरिका से पूरी दुनिया डरती है। कॉकरोच डरती, तुम भी कॉकरोच आ जाए फिर ऐसी हालत हो जाती है, छिपकली दिख जाए तो खुद जाए चौथी मंजिल। हमारे घर में 2-3 महिलाएं हैं तो हमें पता है, छिपकली आ जाए तो मतलब फिर तो गई खत्म। तो हम समझ के पहले तो हम करते थे, ये क्या हो गया पता है, जो असल में आगे छिपकली होती हुई है। तो वो कॉकरोच आ गए, यहाँ बिमला के बैठ गया। अब वो शीला करी क्या, अब बैठा बिमला के है और परेशान शीला हो रही है, और शीला हाथ भी नहीं लगा रही यहाँ पर, उसको लग रहा है जैसे उसको छू जाएगी। तो बिमला ने देखा, जैसे ही वो चिल्लाई बेचारा कॉकरोच घबरा गया। जैसे ही घबराया तो माया के सिर पर बैठ गया, तो वहां से भागा बेचारा, तो शकुंतला के पैर पे आ गया और शकुंतला वो खड़ी हो गई, और जैसे खड़ी हुई तो वो पूरी की पूरी टेबल गिर गई। टेबल गिरी तो वो जो टेबल पोस्ट था वो साथ में गिरा तो जो कॉफी रखी थी वो बगल वाली टेबल में चली गई, जहाँ रमेश बैठा हुआ था। वो रमेश चिल्लाया, इनकी तो छोड़ो, बेचारे कॉकरोच की क्या हालत हो रही है, कॉकरोच क्या करेगा। और बेचारा घबराता वो जाके एक बेटा खड़ा हुआ था काउंटर पे, उसके पॉकेट में जाके बैठ गया। बेटा ने धीरे से बगल में जो टेबल थी वहां से एक नेपकिन उठाई, उस नेपकिन को ऐसे उसके ऊपर रखा जैसे वो मर भी ना जाए और पकड़ में भी आ जाए। उसको पकड़ा हल्के हाथ से और बाहर जाके छोड़ दिया। कॉकरोच वही था, हाउ टू रिएक्ट। बिमला ने, शीला ने, माया ने, रमेश ने उस कॉकरोच को कैसे हैंडल किया और बेटर ने कैसे हैंडल किया। परिस्थिति वही है, परिस्थिति एक होगी, इंपॉर्टेंट है कि उसे आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। सिद्धो हो रहा है इसको तो बोल दीजिए, सिद्धि को बोल देना, सिद्धो हो रहा है उसकी प्रदीप की वाइफ को। वो इतनी देर से ना सहरा रहा है उसको, सिर्फ तो पहले सोच रहा प्यार कर रहा होगा, कैसे सहला रहा था तो सोच प्यार कर रहा होगा, तो ऐसे करने लगा तो सोच सिद्धो हो रहा है। दवाई दे उसको, बोल देना कि दिमाग में रहती देर में क्या है, तुम क्या समझते, मैं देखता नहीं, मैं बोलता हूँ तो पहले मैं सोचता प्यार करना है, ऐसे कर रहा था ना, तो मैंने इसको प्यार करने की जगह यही मिल रही है। तो पीछे से सहलाते वो हाथ यहाँ आ गया, मैंने यहाँ तो कोई प्यार नहीं करता, ऐसे दर्दी हो रहा होगा। मिल दवाई तो क्या कह रहा था मैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, आकाश को तो जरा फोन माइक देना। कहाँ है माइक, तू कहाँ बैठ गया सर गौरव कोने में जाके। हाँ भैया, जो आपने टॉपिक लिया है बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस पे मिलिट्री सर्विसेज में जब किसी को सेलेक्ट करते हैं ना, सिचुएशन रिएक्शन एबिलिटी एक एग्जाम होता है इसका। ओके, सिचुएशन रिएक्शन एबिलिटी। ओके, अगर उस आदमी के अंदर वो एबिलिटी नेगेटिव टाइप जाती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं वहाँ पे। अच्छा, और अगर उसके अंदर वो पॉजिटिव है तो उसको सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे। ओके, अच्छा, जो आपने बताया अभी, तो मैं मेरे लाइफ के 2 इंसिडेंट शेयर करता हूँ। पिताजी और मम्मी चले जाने के बाद में मेरे 3 भाई बहन को मेरे साथ लेके आया था मैं, राइट।
उनका सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई कराई, एक को इंजीनियर बनाया, एक को मैनेजर बनाया, एक को ब्यूटिशियन बनाया, शादी वादी कर दी। और बाद में हमें कहीं से गांव से खबर आई, ऐसे उड़ते उड़ते सब अलग अलग सेट हो गए, एक बॉम्बे में, एक सहारनपुर में, एक देहरादून में, कि वो तो हमें अपने पर्पस के लिए ले गए थे। उनको एमए करना था, तो घर पे कोई रहे चोरी ना हो जाए, तो हमें ले गए गाँव से। पूनम को तो बहुत दुख हुआ, बट हमने कहा कि चलो शायद इसमें हमारी गलती होगी, उनके ऐसा मैसेज गया, क्योंकि मीटिंग में मैं और पूनम जाते थे तो डेफिनेटली वो घर पे रहेंगे, उनको पढ़ाई भी करनी होती थी। उसके बाद 2010 में तो बड़े वाले भाई का फोन आया कि प्रॉपर्टी अलग कर लो। तो उन्हें क्या, खेत जो थे ना खेती वाले, वो तो कर दिए अलग, पर जो गांव के प्लॉट थे वो सारे बोले ये मेरे हैं, आप लोगों ने तो वहाँ बना लिया मकान, वैसा है। और बोले कि इस दौरान 2000 से लेकर 2010 तक मैंने जो कर्जे लिए वो घर के लिए लिए, तो वो सारे उसमें तुम्हें भी शेयर लेना पड़ेगा। जबकि उसमें हमने 1 रुपया भी नहीं लिया था। तो हमने कहा जो आपका भ्रष्टाचारी है वो हमने ऐसा मतलब मुंह कोर्ट में बोला, तो वो हमने 12 लाख का कर्जा हमने ले लिया, जबकि उन्होंने लिया था वो सब, कभी 2 लाख कभी 3 लाख करके बैंकों से 10-12 लाख का कर्जा लिया था, वो सारा फिर मैंने ले लिया और हमें धीरे धीरे करके वो चुका भी दिया। राइट, 10 साल के बाद उनको अपने आप 2024 में अपने आप उनको पता नहीं कैसे वो सद्बुद्धि आई या गांव के लोगों ने टोंच मारा, जो भी हुआ रहेगा, फिर फोन किया कि एक बार आ जाओ गांव में और अपने गांव के प्लॉट का हिस्सा भी तुम ले लो कर दिया। तो हमने जैसा था वैसा स्वीकार किया। छोटे भाई बहनों ने बोल दिया इनको अपनी जरूरत थी इसलिए में ले गए थे, जबकि हम उनको लाए थे कि माँ बाप नहीं है तो हम इनको पाल पोस के बड़ा करके करा देंगे। तो ये 2 हमारे साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इम्पोर्टेंट आकाश की पूरी बात में ये है कि जो भी घटना घटी आकाश ने कैसे रिएक्ट किया, सिद्धांत नंबर 1। सिद्धांत नंबर 2, एक्सेप्ट एज इट इज। नंबर 3 के पूरी सिचुएशन में टिट फॉर टैट नहीं किया, नो टिट फॉर टैट, एक्सेप्ट एज इट इज एंड हाउ टू रिएक्ट। मेरे पिताजी बहुत बढ़िया, गुड आकाश, प्राउड ऑफ यू। हमारे पिताजी एक बात कहते थे, किसी भी कीमत पे शांति खरीदना, किसी भी कीमत पे शांति खरीदना। क्या फर्क पड़ता 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख इधर के उधर, क्या फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि सिचुएशन को ढंग से हैंडल करना कि वो बढ़े नहीं, खत्म हो जाए। हमने कैसे रिएक्ट किया, हमने माफ किया या हम उसके पाले में कूद के हमने वैसे ही कसाई के प्रणाम कर दिए जैसे उसने किए। कॉकरोच वही था देवेंद्र, समझ आ रही है बात, कॉकरोच वही था। बिमला ने, शीला ने, माया ने कैसे हैंडल किया और उसी कॉकरोच को, उसी सिचुएशन को बेटर ने कैसे हैंडल किया। हाउ टू हैंडल, हाउ टू रिएक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिएक्शन से कर्म बंधन होते हैं, प्रतिक्रिया से कर्म बंधन होते हैं, परिस्थिति से नहीं। परिस्थिति तो वही है, पर उससे होने वाली जो प्रतिक्रिया है उससे कर्म बंधन होंगे। और हमें कर्म बंधन पाप से निकल के पुण्य में आना है और फिर पुण्य और पाप से दोनों से निकल के साक्षी भाव में आ जाना है और उनको छोड़ देना है और वहां से मुक्त हो जाना है। ये जो बात मैंने कही, ये सिर्फ इस थॉट प्रोसेस में कही, इस बात में कही कि जो जीवन अकेला सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पैसा कमा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसा हमने कमाया उससे हम संसार जीत रहे हैं कि हम मुक्त मार्ग जीत रहे हैं। लिफ्ट में कैमरा लगा होता है ना, तुम कैसे सतर्क होकर खड़े होते हैं। आपको पता है कि कैमरा लगा हुआ है तो आप सतर्क हो जाते। लेकिन जिंदगी में वहां लिखा है आप कैमरे की नजर में हैं, तुम सतर्क हो जाते हैं कल्पेश भाई। लेकिन पूरे जीवन में कर्म रूपी कैमरे लगे रखे हैं और वे 24 घंटे हमें देख रहे हैं। हम इस बात की सतर्कता नहीं होती कि हमारे कर्म भी बन रहे हैं। वो कैमरे देख रहे हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कर्म भी तो हमें 24 घंटे देख रहे हैं। ये हमारे भावों को भी देख रहे हैं ना, लेकिन हम उसे नहीं देखते और हम संसार की जीत को अपनी जीत मानने लगते हैं। एक बात समझ लेना, खेल के बाद राजा और प्यादे दोनों एक ही डब्बे में जाते हैं। शतरंज के खेल के बाद राजा और प्यादे एक ही डब्बे में जाते हैं। कितनी सी जिंदगी है, हम सब एक डब्बे में जाने वाले हैं और उसी जिंदगी हम ना जाने कैसे भाव कर लेते हैं जो अगले भव तक जाते हैं और हमें परेशान करते हैं।
हम इस बात को समझते नहीं हैं। हम भगवान से मांगते हैं, इसका मतलब हम भगवान को ये बता रहे हैं कि उन्हें हमारे लिए क्या करना चाहिए। हम भगवान से मांगते हैं, इसका मतलब हम भगवान को ये बता रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उन्हें हमारे लिए क्या करना चाहिए। ये समझो, वे सब जानते हैं, वे सर्वज्ञानी हैं, वे सर्वज्ञ हैं। हमें उन्हें बताने की क्या जरूरत है? हमें उन्हें क्या बताने की जरूरत है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? पर हम मांगने के नाम पर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें भगवान मेरे लिए काम करना चाहिए। इन बातों से हमें बचना पड़ेगा और संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग पर जुटना पड़ेगा। और हर समस्या में आनंद लेने की जरूरत है। हाउ टू रिएक्ट। मैंने पढ़ा था कि एयरपोर्ट में एक आदमी बैठा हुआ था काउंटर पर गुला, और कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे पहले अंदर जाने दो। मुझे सर क्यों लगी है, आप क्यों आइए प्लीज। तो वो बोला, आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। उसे तुरंत माइक लिया अनाउंसमेंट वाला और बोला, एक भाई साहब मेरे काउंटर पर खड़े हैं, कोई इन्हें आके बता दे ये कौन है, क्योंकि ये जानते नहीं है कि कौन है। उसे समस्या में भी आनंद ले लिया और वो झेप के चला गया और ये मुस्कुराता हुआ अपना काम करता रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस ढंग से काम करते हैं, हम कौन है। एक पीपीटी में कुछ 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। एक पीपीटी सामने देखिए कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे रिएक्ट करने की आवश्यकता है। कि मैं एक महान लीडर हूं, मैं एक महान लीडर हूं, और तो मेरा व्यवहार सामान्य लोगों से भिन्न होना चाहिए। मैं एक महान लीडर हूं तो मेरा व्यवहार सामान्य लोगों से भिन्न होना चाहिए। प्रतिकूलता के मौके तो आएंगे ही, ये संसार है ना, तो प्रतिकूलता के मौके तो आएंगे ही। ऐसे मौकों पर विचलित होकर सामान्य लोगों की तरह प्रवृत्ति मत करो। अपनी विनम्रता, समर्पण, निर्दोषता और क्षमा को धारण करो और अहम को त्याग दो। अगर तुम साधारण जीवों की तरह प्रवृत्ति करोगे तो तुझमें और उनमें क्या फर्क रहा। तुम साधारण नहीं बल्कि असाधारण महान व्यक्ति हो। जो अपने जीवन में निर्दोषता, विनम्रता धारण करते हैं, जब अपने जीवन में हम समर्पण और क्षमा धारण करते हैं, अहम को त्याग देते हैं, तो हम सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, हम महान व्यक्ति होते हैं। हम परमात्मा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, हम उस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, हम मोक्ष मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। पर जो संसार मार्ग पर चलने वाले होते हैं, जो संसार में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वे इससे विपरीत करते हैं। तो मुझे संसार मार्ग में नहीं, जो मोक्ष मार्ग में रहना है, तो मैं एक महान लीडर हूं, मेरा व्यवहार सामान्य लोगों से भिन्न होना चाहिए। प्रतिकूलता के मौके तो आएंगे ही, ऐसे मौकों पर विचलित होकर सामान्य लोगों की तरह प्रवृत्ति मत करो। अपनी विनम्रता, समर्पण, निर्दोषता, क्षमा को धारण करो और अहम को त्याग दो। तुम साधारण जीवों की तरह प्रवृत्ति करोगे तो उनमें और तुम में क्या फर्क रहा। तुम साधारण नहीं बल्कि असाधारण महान व्यक्ति हो। मुझे आज के बाद आपसे ये नहीं सुनना, सब ऐसे ही करते हैं मैं इसलिए कर रहा हूं, सब ऐसे ही करते इसलिए मैं कर रहा हूं। सब सामान्य हैं, तुम असामान्य हो। सब कॉमन मैन हैं, तुम ग्रेट मैन हो। सब लोग संसार मार्ग पर चलने वाले हैं, तुम मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हो। सब लोग भगवान के विपरीत जाने वाले लोग हैं, तुम भगवान के, परमात्मा के पथ पर चलने वाले हो। इसलिए ये मत सोचना कि सब ऐसे ही करते हैं तो मुझे करना है। और सब तो इसलिए करेंगे क्योंकि संसार में ज्यादा लोगों को रहना है। बहुमत तो उनका है, बहुतायत तो सामान्य लोगों का है। खराब तो ज्यादा लोग हैं, महान लोग तो चंद होते हैं, कुछ होते हैं महान लोग। महान लीडर तो बहुत कम होंगे। तो तुम्हें लगेगा कि सब लोग तो ऐसे ही करते हैं, तो सब जो करते हैं वे कौन में है। ग्रीन टीम के जाबाज कुछ अलग है, वे संसार में तो सफल होंगे ही होंगे, वे मोक्ष मार्ग में भी सफल होंगे। ये मेरा दावा है।
Thank you very much, guys. Thank you so much.